हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं आपका अपना पूरी राजस्थानी और आपके लिए लेकर आया हूं एक और हॉरर कहानी जो कि आपका दिल दहला देगी। तो यह कहानी है राजस्थान के सबसे हॉन्टेड जगह कुलधरा की। माना जाता है कि 18वीं सदी के दशक में यहाँ पे जितने भी लोग थे वो रातों रात गायब हो जाते हैं, और वो जगह है कुलधरा, वो है कि एक खंडर में परिवर्तित हो जाती है। तो माना जाता है कि वो जगह किसी श्राप की वजह से वहां पे सभी लोग थे वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाते हैं, या जो भी होता है। वहां पे जितने भी हवेलियां थी, इतनी प्राचीन हवेलियां राजस्थान में शायद ही कहीं होंगी। तो राजस्थान में सबसे प्राचीन हवेलियां वहीं कुलधरा में पाई जाती है। और वहां पे अब माना जाता है कि वहां पे रात को आत्माएं रहते हैं। तो इसी को जानने के लिए हम उत्सुक थे कि क्या सच में वहां पे आत्माएं हैं। तो हमें जानने की इच्छुक थी, तो जायज था हम उस जगह के बारे में जाने। तो मैं और मेरा दोस्त मनीष एक दिन रात को निकलते हैं कुलधरा के लिए। जयपुर से करीबन 500 किलोमीटर दूर जैसलमेर में स्थित कुलधरा स्थित, मतलब जगह कुलधरा है। तो जैसलमेर के मेन सिटी है, वहां से 18 किलोमीटर दूर है। तो हम वहां पहुंच जाते हैं। तो वहां से हम जाके देखते हैं कि तो पूरी जगह सुनसान थी। वहां पे ना कोई इंसान था, ना कोई जानवर, ना कोई पक्षी। वो कुलधरा करीबन फैला है 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में। तो उस 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में पूरी जो हवेलियां थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। मतलब बस ओनली वहां पे पत्थर पड़े हैं, बाकी वहां पे एक भी दीवार सही सलामत नहीं है। और किसी भी दीवार की हाइट 3 फुट से ज्यादा नहीं है, क्योंकि फिलहाल सारे तहस नहस हो चुका है और तो 3 फुट तक की अभी बची है। तो हम वहां 9 के समथिंग पहुंच गए, क्योंकि जयपुर से हम जल्दी चल दिए थे। उसके हम 12 बजे के समथिंग चल दिए, तो हम 5 से 6 घंटे में वहां पे पहुंच गए। 2 घंटे हमने रास्ते में रेस्ट की, तो 9 बजे के समथिंग वहां पे पहुंच गए कुलधरा। क्योंकि वहां जाने से पहले हमने उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल की, क्या वहां पे सच में आत्माएं होती है या लोगों का बहन। तो हमने जितने भी लोगों से पूछा, उन्होंने हमें यही बताया कि वहां पर वास्तविकता में आत्माएं रहती हैं। तो हमें यकीन तो था कि होती तो है, आत्माएं के बारे में हमें पता है कि होती है। लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर ना होते हुए भी वहां पे अफवाहें उड़ाई जाती हैं। लेकिन जो एक कुलधरा है, यहाँ पर वास्तविकता में आत्माएं हैं। क्योंकि यह हमने वास्तविकता में महसूस किया, क्योंकि हम वहां पे जा चुके हैं। क्योंकि हर जगह की वीडियो हम दिखा नहीं सकते आपको, इसका रीजन काफी पीछे। ठीक है, तो आपको स्टोरी टाइप में बता देते हैं वहां पे हुआ क्या था। तो मैं और मनीष नोट समथिंग अपनी स्विफ्ट डिजायर लेके पहुंच जाते हैं। तो मनीष बोलता है यार यहाँ पे कुछ है नहीं, दीवारें भी नहीं है, तो आत्माएं कहाँ से आएंगी। मैं बोलता हूँ मनीष अगर होंगी तो अच्छा है, ना होंगी तो भी अच्छा है। हमने इसके बारे में जानना है, तो आज पूरी रात यही निकालनी होगी। धीरे धीरे समय बीतता है। वहां पे जाने के बाद 2 से ढाई घंटे बीत जाते हैं। 11:30 से 12 के समथिंग टाइम हो जाता है। और जैसे जैसे 12 बजते हैं, वहां पे जो दीवारें थी मतलब वो धीरे धीरे अपने आप में बनना स्टार्ट होती है। तो अपनी ऊंचाई उनकी जो पहले 3 फुट थी, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट ऐसे दीवारें बढ़ती रहते हैं। तो मैं और मनीष ये बात नोटिस करते हैं पूरी तरह से, क्योंकि हम लोग फ्री थे हमारे पास, क्योंकि हम वहां पे जानने के लिए गए थे, ना कि वहां पे कुछ करने। तो हमें उस जगह के बारे में जानना था। तो गाड़ी से तो उतरे नहीं, क्योंकि रात का समय था। वहां पे कोई और होता तो क्या, जैसे हम दोनों उतर जाते हैं। अगर हम दोनों गाड़ी से उतरते हैं और अचानक आतंकी हमला होता है, अगर आत्माएं ना होती नहीं होती और वैसे कोई हमला कर रहा है, तो कम से कम अपनी गाड़ी में सेफ तो रहेंगे, है ना। इसलिए हम दोनों अपनी गाड़ी में रहते हैं। तो लगभग 12 बजने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट में पूरा नजारा बदल चुका होता है। जितनी भी हवेलियां थी पूरी तरह नई बन चुकी थी। अब आप अंदाजा लगाओ, सारी हवेलियां नई बन चुकी हैं। तो ऐसा क्या करा, तो वहां पे जो मतलब हवेलियां बन रही है, तो मेरे और मनीष के पसीने छूट जाते हैं। क्योंकि हमने आज तक इतना खतरनाक नजारा कभी देखा ही नहीं कि यार 10 मिनट पहले यहाँ पे कुछ था नहीं, 10 मिनट में पूरी हवेलियां। और एक बात हो, हवेलियां इतनी शानदार मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। इतनी शानदार हवेलियां, राजस्थान की सबसे फेमस हवेलियां वहीं पे थी कुलधरा में। तो
समय बीतता है वहां पे लोग खेलने लगते हैं, बाहर नहीं, अपने घरों के अंदर। तो परछाइयाँ तो दिखाई देती है ना कि अंदर क्या चल रहा है, हम घर के अंदर ही तो लेके बाहर से दिख तो रहे थे। तो ऐसे ही 8 किलोमीटर में जैसे पूरा शहर मतलब जगमगा गया हो, ऐसा लग रहा था हमें तो। ये वैसे लाइटें थी नहीं, वैसे मसाले वगैरह, लालटेन वगैरह जो भी थी जल रही थी, तो बड़ी सुंदर मनमोहक जगह लग रही थी। मन तो ऐसा कर रहा था कि यहाँ पे उतर के घूमे, लेकिन आत्माओं का शहर था, हम घूमेंगे तो हम भी आत्माएं बन जाएंगे। तो रिस्क ले लेते, मुड़ते फिर नहीं करते मुन्ना हर जगह। तो मनीष और मैं दोनों गाड़ी से सारा नजारा देखते हैं। मनीष बोलता है भाई उतर के हम दोनों चलेंगे नहीं, और जैसे जैसे हम यहाँ पे रुकेंगे वैसे वैसे अपने कोई खतरा है, क्यों ना हम यहाँ से चले। मैं बोलता हूँ मनीष भाई वो तो ठीक रहा है, यहाँ से निकलने में, जान बचाने में अपना फायदा है, वरना तू भी समझदार है, मैं भी समझदार हूँ, कल की हेडलाइन में अपना ही नाम होगा अखबार में। तो हम दोनों वहां से निकलने की जैसे कोशिश करते हैं, क्योंकि हम दोनों के मिडल मतलब जो 10 किलोमीटर का एरिया था, तो हम बीचों बीच थे शहर के, वंदरा के बीचों बीच की जगह, मेन पॉइंट पे। मतलब जो वहाँ का सबसे बड़ी हवेली बनी वो हमारे सामने, इधर सामने बनी। तभी उस हवेली से 3 लोग बाहर आते हैं, 2 महिलाएं, उनमें से एक की उम्र करीबन 85 से 90 के समथिंग, तो वो थोड़ी झुक के चल रही थी। साथ में एक महिला थी, उसकी उम्र कम से कम 35 थी, और एक शायद उस 35 से 40 वाली महिला का हस्बैंड या कोई भी था, उसकी सेम सेम एज से 35 से 40 के होंगे। तो आते हैं अपनी हवेली से बाहर निकलते हैं, तो हवेली से निकल तो आते हैं, लेकिन जैसे जैसे सीढ़ी से उतरते हैं हमारी तरफ आते हैं, वैसे वैसे ट्रांसपेरेंट होते जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारे ओर आते हैं हमारी दोनों की हालत खराब होती जाती है, क्योंकि हमने ऐसा नजारा कभी देखा नहीं पहले कि आत्माएं चल के हमारे पास आ रही। इतनी देर में पीछे से धड़ाम से आवाज आती है हमारी, जैसे किसी ने हमारी गाड़ी पे कुछ गिरा दिया हो। इतनी देर में मनीष गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी है कि चलने का नाम नहीं लेती। मेरी मनीष की फिर से हालत खराब, पूरा पसीने में भीग गए, मतलब आंखें लाल हो गई, जैसे हमारा खून जम सा गया हो, पूरी हालत खराब। तो हम वहां पे गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, गाड़ी बंद हो जाती है, गाड़ी को बार बार ट्राई करते हैं, होती नहीं है। मनीष को बोलता हूँ मनीष भाई सीट चेंज कर, तू मेरी जगह मैं तेरी जगह, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं काफी देर मतलब 10 से 15 मिनट कोशिश करने के बाद हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है, तब जाके हम वहां से निकलने करते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी चलने का नाम लेते हैं। हम चलाते गई है, जाती गई है गाड़ी, ऐसे वैसे, लेकिन जैसे तैसे करके हम अपनी जान बचा पाते हैं। क्योंकि जो आत्माएं तो रोड के चारों ओर आ गई थी, तो हमारी गाड़ी पे ऐसा लग रहा है कभी खून पड़ रहा है शीशे पे, कभी क्या पड़ रहा है। तो आप अंदाजा लगाओ, अगर आपको आपकी गाड़ी के शीशे पर खून देखे तो आपको कैसा महसूस होगा, लगेगा ना डर। हमें तो लग रहा है, सीधी बात है यार। आप कहानी को कितने ही मजे से बता रहे हो, लेकिन उस टाइम पे हालत खराब हो चुकी थी। तो हम जैसे तैसे करके वहां से निकल गए। निकलने के बाद हम कम से कम 20 किलोमीटर के समथिंग चलते हैं, लेकिन हमें एक इंसान तक नहीं दिखाई देता। जैसलमेर में रेत ही रेत है, ये तो आपको पता है, लेकिन उस जगह इतनी रेत हमने कभी देखा नहीं यार। वो जगह इतनी डरावनी जगह, हमारी तो हालत खराब हो चुकी है। तो जैसे तैसे करके हम बच गए। अगर दोस्तों आपको कभी जैसलमेर जाना का मौका मिले तो रात को जो मेन सिटी है जैसलमेर, उससे 18 किलोमीटर दूर साउथ साइड में कुंदरा नाम की जगह है, वहां जरूर जाना। अगर जिंदा ना रहना हो तो अपने जोखिम में, ठीक है, उस जगह को देख के आना, फिर आपको पता लगेगा आत्माएं होती कैसे है। आत्माएं देखनी है तो वहां जाना। एक राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ फोर्ट जाना, वो भी रात को, फिर आपको पता लगेगा डर होता गया। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस बार तो जिंदा बचाएं। नेक्स्ट मतलब अगली स्टोरी में देखते हैं बचेंगे नहीं बचेंगे, क्योंकि फिर किसी ना किसी जगह जाके फंसेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर हम आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ये बार बार बोलना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, बाय।